बदतमीजी मत करना मेरे साथ, ठीक है? मुमताज में जो आपने वीडियो देखा उसको देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूँ। सोचिए, आप जातिवादी मनुवादी लोगों से अगर सवाल करेंगे तो कैसे मनुवादी लोग सवालों से बिलबिला उठते हैं और महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। इसका तो बाकायदा मैं एक दो बार खुद का एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश कर सकती हूँ। सोचिए, जब जब आप इन लोगों से सवाल करेंगे ये लोग बदतमीजी पर आ जाते हैं। ये लोग इतना स्पेस ही नहीं रखते कि सवालों के वाजिब जवाब दे पाए। सोचिए, महिला पत्रकार प्रशांत किशोर की रैली को कवर करने जाती हैं, वहां पर कुछ जनता से सवाल करती हैं तो कुछ जातिवादी गुंडे उनको घेरने का काम करते हैं, उनके मोबाइल फोन को छीनने का काम करते हैं, बकायदा उनको रिपोर्टिंग करने से रोकने का भी प्रयास करते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक सवाल खड़ा होता है, ये सब बदतमीजियां बहुजन महिलाओं के साथ क्यों होती हैं? क्या जातिवादी लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज आंख में आंख डालकर अब सवाल पूछने लायक बन गया है, या वो अपने संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, वो आपके तमाम पाखंडवाद पर सवाल खड़ा करता है? सोचिए, ऐसे में आरजेडी स्पोक पर्सन प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है, आरएसएस के नए प्रोडक्ट बेबी पांडे ने पार्टी बनाई और पहले ही दिन बहुजन महिला पत्रकार के साथ उनके सामंती गुंडों ने बदतमीजी की। महिला पत्रकार का कैमरा छीन रहे हैं। दलित पिछड़े समाज के लोग पांडे से सामने से सवाल जवाब करने लगे, उसमें भी अब बहुजन महिला तो कैसे बर्दाश्त होगी? जातिवाद की उपज धन सुराज पार्टी। सोचिए किस तरीके से लोग उनकी पार्टी का भी मजाक बना रहे हैं। एक तरफ तो वो जंगल राज पर सवाल खड़ा करते हैं, एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, एक तरफ वो तमाम उन कुरीतियों को गिनवाते हैं, चाहे वो किसी भी दलित नेता की कमियां क्यों ना हो। लेकिन सोचिए, अपने रैली के दौरान किस तरीके से उनके जातिवादी गुंडे एक बहुजन महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के कारण ही होता है। सोचिए, जिस तरीके से केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता है बिहार में, वैसे ही बिहार में आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं प्रशांत किशोर। किस तरीके से बहुजन महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर सवालों के जवाब नहीं तो आप बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? क्या यही आप मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या यही आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं? क्या इस तरीके से बहुजन महिलाओं के साथ बदतमीजी करके, उनका कैमरा छीनकर, उनका माइक छीनने की कोशिश कर आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? प्रतीक पटेल लिखते हैं, देखिए कैसे प्रशांत किशोर के गुंडे महिला पत्रकार का कैमरा छीनने लगे। गांधी जी का ये तस्वीर लगाकर पार्टी में ऐसे हिंसात्मक लोग रखेंगे, कहते हैं शराबबंदी खत्म करेंगे, जबकि गांधी जी तो शराब के एकदम खिलाफ थे, यही बिहार को बदलने आए हैं। तो सोचिए, जब जब आप सवाल करेंगे तो इन लोगों के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है। जिस तरीके से द एक्टिविस्ट चैनल की तेज तर्रार बहुजन पत्रकार के साथ ये बदतमीजी हुई है, ये वाकई में शर्मिंदगी भरा है। किस तरीके से महिला सम्मान को तार तार कर, अगर आप इस देश में बहुजन समाज से आते हैं और वो भी ऊपर से महिला हैं, तो आपको तो डबल खतरा उठाना ही पड़ेगा। सोचिए, ना आप इनसे सवाल कर सकते हैं, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से डॉक्टर रितु को कॉलेज से निकाल दिया गया था, प्रदर्शन करने तक की उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी, कैसे उनके प्रदर्शन स्थल को भी गंगा जल से शुद्ध करवाया जा रहा था। और सोचिए, ऐसे में कोई बहुजन नेता, बहुजन पत्रकार सवाल कर दे तो कैसे ये लोग जातिवादी मनुवादी गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। इन पर तो बाकायदा केस करना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो, दलित नेता जहां जहां बगावत करेंगे उनकी आलोचना होगी। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे 60 सेकंड नहीं लगेंगे अपना इस्तीफा देने में। एनडीए गठबंधन की नींव हिल गई जब से उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए, उन्होंने कहा अगर जातीय जनगणना को लेके या ST SC आरक्षण पर कोई आंच आई
तो मैं पार्टी से बगावत भी कर जाऊंगा। तो सोचिए कैसे बहुजन नेता अपने संवैधानिक अधिकारों को लेके सचेत हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो जिस गठबंधन के साथ हैं उसी पार्टी के बड़े नेता को एक फटकार लगाते हुए कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने से पहले ज़रा सोचना समझना चाहिए कि ये शब्द सरकार ने बैन कर दिया है। और दलित अगर हरिजन की औलाद है तो बाकी सब क्या शैतान की औलाद है। तो सोचिए जिन लोगों के शब्दों में जातिवाद है, जिन लोगों के दिमाग में जातिवाद है, जो लोग पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो लोग कैसा विकास चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं, कैसे विकास को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें बहुजन महिलाओं के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, बहुजनों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। गठबंधन अपनी जगह परंतु स्वाभिमान से समझौता नहीं। बहन जी का यही अंदाज वंचितों को प्रेरणा देता है। बसपा इनेलो ने साझा मंच पर इनेलो के एक नेता को दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया। बहन जी ने उन्हें 1977 की कहानी याद दिलाई और कहा अगर हम हरिजन हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। तो सोचिए यही एटीट्यूड रखना होगा। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। किस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की जा रही है, बहुजन नेताओं के साथ बदतमीजी की जाती है। और सोचिए इन तमाम जातिवादी मनुवादियों को ये जातिवाद की आड़ में रहकर ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग, एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग अब कलम की ताकत से हमारे बराबर में बैठने का काम करें। वो चाहते हैं कि आप उनके खेत खलियानों में मजदूरी करते रहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके गटर साफ करते रहिए, वो चाहते हैं कि आप उनका धर्म का डंडा और झंडा उठाकर गुणगान करते रहिए, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात मत कीजिए। अपने संवैधानिक मूल्यों पर सरकार के दलाली करने वाले प्रशांत किशोर जैसे नेताओं से आप अगर सवाल करेंगे तो उनके जातिवादी गुंडे आपके साथ बदतमीजी पर उतारू हो जाएंगे। बहुजन समाज आज़ादी के 78 साल बाद भी कितना संघर्ष कर रहा है। एक बहुजन महिला पत्रकार के साथ सरेआम बदतमीजी हो रही है, इस पर बोलने लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं। बहुजन महिला के साथ बदतमीजी होती है तो बहुजन समाज के लोगों को ही इस मुद्दे पर बात करनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या जातिवाद की जड़ें हमारे देश में अभी भी उतनी मजबूत हैं जितना हम अभी देख पा रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।